श्रीमती गिन्नी देवी सोनी खलबलिया, स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी खलबलिया, श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी कडेल, श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा अजमेर, श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा, श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा, देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश, विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार, निवासी 555/38 खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स, घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत, श्री सिद्धार्थ जैन शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत, श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत, श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान। जय श्री ओम नमः श्रीदेव्यः। सर्वमंगल मांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की घटना घटने के बाद आदर्श बन जाते हैं, चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप हो। कोई बुरी घटना घटती है तो उस घटना को व्यक्ति बार बार जीवित करता है। कोई बुरा आदमी होता है तो उसको बार बार जीवित करता है और उसका विनाश दिखाता है। जैसे रावण की बुराई को हर साल जीवित करके फिर उसका नाश किया जाता है। होलिका पर कंस को जीवित किया जाता है, नाश किया जाता है। ऐसा ही उल्टा होता है धर्म ध्यान में। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको बार बार जीवित करके, बार बार पंच कल्याणक करके, बार बार उनकी उस क्रिया को दोहरा करके हमारे मन के लिए, हम अल्पज्ञों के लिए मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। क्रिया तो एक बार ही घटती है पंच कल्याणक की। मोक्ष एक बार ही होता है भगवान को, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों सागरों से न जाने उनके कितने बार पंच कल्याणक हो चुके हैं। पंचकणक ड्रामा नहीं है, ये पंचकणक कोई नाटक नहीं है। ये पंचकणक उनकी आदर्शता का प्रतीक है, उनके उन पद चिन्हों का प्रतीक है जो सारी जनता को इतने पसंद आए कि हर युवा पीढ़ी, हर युग की पीढ़ी, हर व्यक्ति उसको बार बार देखना चाहता है, उसको बार बार पाना चाहता है। हर गांव वाला चाहता है कि हमारे नगर में पंच कल्याणक हो। सही का पंच कल्याणक एक बारी अयोध्या में हुआ, लेकिन वो पंच कल्याणक इतना आदर्श था कि हर नगर वाला चाहता है कि मेरे नगर में पंच कल्याणक हो। ये नाटक नहीं, ये उसकी आदर्शता है। उसकी एक ऐसी एनर्जी है कि वह भक्ति भान न सही, उसका नाम सही। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने बहुत बड़ी गजब की खोज की, बहुत गजब की खोज की। उन्होंने कहा कि भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता, आप मोक्ष चले गए,
कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोक्ष में विराजमान हैं, आपका नाम ही काफी है। नाम भी आपके साथ जुड़ जाने से आज नाम में भी वही ताकत है जो आप में थी। अद्याप यस्या जतशासनस्य शताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। आप जब थे आपका दर्शन करके लोग मंगल करते थे, लेकिन गजब है आपका यही तो चमत्कार है कि आज आपका नाम लेते हैं जगत के लोग, उनका मंगल हो जाता है, मंगल हो जाता है। यही बात पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कही, भगवान आपकी जरूरत नहीं है, आप तो सिद्धालय में विराजो, आपके गुणों के अनुवाद भी की जरूरत नहीं है, स्तवन की भी जरूरत नहीं है। तो संग कथा जगताम दुरतानि हन्ते दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभावे। जैसे दूर से सूर्य अपनी प्रकाश की किरणों से आकाश में स्थित रहकर के भी जमीन को प्रकाशित कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है, ऐसे भगवान आप भी सिद्धालय में बैठे हैं, लेकिन आपकी कथा श्रवण आते हैं। आस्ताम तवस्त मन अवस्थ समस्त दोषम त्वसंग कथा भी जगताम दुरतानि हन्ते। हे भगवान आपकी कथा मात्र, स्मरण मात्र से हमारे पाप झड़ जाते हैं, स्मरण मात्र से हमारा मन पवित्र हो जाता है, स्मरण मात्र से हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। वही आदर्शता आज अपन ने एक कैलाश पर्वत बना करके दिखाया। कठिना है, प्रतिमा है, साक्षात जिनेन्द्र देव नहीं है, लेकिन जब इस साक्षात की प्रतिमा की अपन ने एक प्रतिरूप बनाया तब भी एक अनुभूति है। पूज्यपाद स्वामी जैसे कहते हैं कि हे भगवान मुझे आप नहीं मिले तो क्या हुआ, हमें आपकी मूर्ति मिल गई, आपका समोषण नहीं मिला, हमें जिनालय मिल गया, आप नहीं मिले मुझे आपका नाम मिल गया, इतनी काफी है, आपकी जरूरत ही नहीं है, हमारे काम इससे ही हो रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी आपके भगवान तो कभी लौट के आते ही नहीं, हमारे भगवान तो भक्तों पर संकट आते हैं, पापियों का अवतार होता है, उनका नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, आपको क्या है, आपका संकट आए, आपकी स्थिति आए तो आपका भगवान इतना नाम लेने से क्या होता है। मैंने कहा सुनो महानुभाव, दो प्रकार के प्रभावकारी व्यक्ति होते हैं। एक वह होते हैं जिनसे कहा कि भाई हमारा काम अटका हुआ है, आप यदि हमारे साथ ऑफिस में चलें तो काम हो जाएगा। उसने कहा चलो मैं चलता हूं। वो गया और उसका काम हो गया चाहते। दूसरा व्यक्ति ने भी अपने दूसरे प्रभावकारी व्यक्ति से कहा, बोले भाई साहब आपका यदि कृपा हो जाए तो मेरा काम हो जाए। बोले कौन से ऑफिस है, फलाना, ठीक है जाओ मेरा नाम ले लेना। और उसने जाके उनका नाम लिया, काम हो गया। दोनों में महान कौन है, जो साथ जाके काम करावे या जिसके नाम से काम हो जावे। जिसके नाम से काम हो जावे कि साथ जावे। मैंने कि जैनियों का भगवान वो प्रभावकारी है जिसे भक्त के साथ जाना नहीं पड़ता, उसके नाम से काम हो जाता है। तो नाम सताम प्रणेतो प्रतिमंगला, नाम से ही काम हो रहा है, आपकी मूर्ति से ही काम हो रहा है। आपकी कथा जो हमने 5 दिन तक की, उसी से हमारा काम हो रहा है। सारे जगत को यदि हम वस्तु स्वरूप की अपेक्षा देखें तो हर चीज में आनंद है, और यदि हम डिस्ट्रैक्शन करें तो कुछ नहीं। किसी भी चीज का डिस्ट्रैक्शन कर दो, खत्म हो जाए, कोई चीज में आनंद है ही नहीं। वो बेड़ा घाट का उदाहरण सुनाया था ना, बेड़ा घाट जाने वाला एक टैक्सी वाला बहुत हजारों रुपया खर्च करके आया वाटरफॉल देखने के लिए। टैक्सी की उसने जबलपुर से, कहा भाई
उस मालिक ने कहा टैक्सी वाले आप भी चलो देखाओ बेड़ागर। बोले कुछ नहीं, क्या जाना है, तुम ही लोग जाओ, मैं तो सो रहा हूँ। और डॉक्टराबाद की टैक्सी थी। उन्होंने कहा भाई क्यों, बहुत वाटरफॉल है, बहुत प्रशंसा सुनी और हम तो हर साल आते हैं यहाँ इसी को। बोले तुम जाओ। बोले बात क्या है, क्यों नहीं जा रहा है? बोले वहां है क्या? क्या है वहां? ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इसके अलावा क्या है? सत्य तो यही है, लेकिन सत्य में आनंद नहीं है। सत्य यही है लेकिन सत्य में आनंद नहीं है। ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर हो जाता है। तुम लोग मूर्ख हो जो लाखों रुपया खर्च करके आ रहे हो, वो नहीं गया। और जो पर्यटक था वो जाके इतने आनंद में विभोर हो गया, इतने आनंद में विभोर हो गया। ये आनंद किसका था? और टैक्सी वाले को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? उसने एनालिसिस कर दिया, डिसेक्शन कर दिया। पानी ऊपर से गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इससे ज्यादा और क्या है? तो हम घर में ही कर लेंगे, ऊपर से पानी गिराएंगे, नीचे फुर कर देंगे। कुछ और था वहां जो आनंद दे रहा था। टैक्सी वाले को समझ में नहीं आएगा। अपना मन भी कई बार टैक्सी वाला बन जाता है, हर चीज को एनालिसिस कर जाता है। हर चीज को एनालिसिस मत करो, डिसेक्शन मत करो, अलग मत करो। वस्तुत्व गुण कहता है तुम वस्तु की तरफ ध्यान दो। वो पर्यटक बहुत पढ़ा लिखा है, लाखों रुपया खर्च करके आया है, जिंदगी मौत में जाती है। जब भी वाटरफॉल जहां होते हैं कोई ना कोई मरता है हर साल, लेकिन प्रति साल भीड़ बढ़ रही है। प्रति साल 2-4 मरते हैं, फिर भी भीड़ बढ़ रही है। क्यों? कौन मौत के मुख में जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? मूर्खता है। वो आनंद क्या है? और टैक्सी वाले को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? वस्तु एक है, वस्तु एक है। उसने जीरो कर दिया, नथिंग, कुछ नहीं है। वहां जाना मूर्खता है, अपनी जिंदगी को मौत के दाव पर लगाना है। और एक व्यक्ति कह रहा है कि मौत का दाव लगे तो लगे, एक बार वाटरफॉल का आनंद लेना है। वो है क्या? वो क्या फॉल है? वो आनंद क्या है? और उसको आनंद आया। वो कहता भैया बहुत आनंद आया, अगली साल फिर आऊंगा। प्रतिवर्ष आ रहा है, वो आनंद से भर रहा है। और टैक्सी वाला भी प्रतिवर्ष जा रहा है, उसको आनंद नहीं आ रहा है। टैक्सी वाला सत्य पर टिका हुआ है, सत्य देख रहा है, वह द्रव्य को देख रहा है, वह उत्पाद व्यय को देख रहा है। कुंदकुंद स्वामी ने कहा, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, उत्पाद व्यय से ऊपर उठो, टंकोत्कीर्ण। उत्पाद व्यय से ऊपर उठो। उत्पाद व्यय में अटके रहोगे तुम द्रव्य तक पहुंच पाओगे, वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाओगे। द्रव्य स्वभाव धर्म नहीं कहा, गुण स्वभाव का नाम धर्म नहीं कहा, पर्याय स्वभाव का नाम धर्म नहीं कहा, वस्तु स्वभाव धर्म। इस पर मैंने बहुत ध्यान किया, बहुत सोचा। मैंने कि वस्तु क्या भला है? द्रव्य गुण पर्यायों से अलग क्या वस्तु है? द्रव्य है नहीं, गुण है नहीं, पर्याय है नहीं, ये वस्तु क्या है? और वस्तुत्व गुण क्या है? क्या है ये भला? तब उस टैक्सी वाले का ध्यान आया, पर्यटक का ध्यान आया। वो पर्यटक ही जान सकता, टैक्सी वाले को समझ में नहीं आएगा। टैक्सी वाला मात्र उत्पाद व्यय ध्रुव को देखता है। ये वस्तु पर्याय उत्पन्न हुई, ये मिट गई, ये जोड़े हुए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं उठेगा। लेकिन पर्यटक जब घूमने जाएगा, उससे पूछना मत कि आनंद किसका आया है। नहीं तो टैक्सी वाला का आई बात वही आई ना। वो टैक्सी बस वाले से पूछना कि क्या था वहां, क्या आनंद आया, तो वही बताएगा ऊपर से पानी गिर रहा था, चट्टान से टकरा रहा था, फुर हो रहा था। टैक्सी वाला कहता मैं यही तो कह रहा था। आनंद ऊपर से गिरने का नहीं था, आनंद चट्टान से टकराने का नहीं था, आनंद फुहार का नहीं था। वो आनंद क्या था? अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है, अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है।
वो आएगा मात उसी को जो पर्यटक है, जो ना पानी को गिरने देखने गया है, ना चट्टान को, ना फुहार को, वो मात्र एक वहां के नेचर को देखने गया है। ऐसा ही हमारे द्रव्य गुण पर्याय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनमें आनंद नहीं है। जब ये इन तीनों से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, उसे अभेद का एक आनंद आता है। जैसे आज भगवान उस दशा को प्राप्त हो गए जहां ना दर्शन है, न ज्ञान है, न गुण है, न पर्याय है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बेखबर है। ये बेखबर है, वे मात्र आनंद जानते हैं। ये किसका आनंद है ये नहीं जानते, किसमें आनंद है ये नहीं जानते, वे कौन है ये नहीं जानते। मैं जानता हूं, हम आप जानते हैं आप कौन है। तो आप थोड़े छोटे हैं तो आप कहेंगे महाराज हम फलाने चंद हैं। थोड़ा अच्छे हो गए, आप कौन हैं? हम जैन हैं। और थोड़े बड़े हो गए तो कहोगे मैं मुनि हूं। आप कौन है? मैं कहूंगा मुनि हूं। वो पहाड़ की पवित्रता नहीं है। एक पवित्र वो होता है जिसे दूसरा छू ले तो अपवित्र हो जाता है, छूने मात्र से। आप लोग 16 के कपड़े पहनते हो ना, कोई छू ले तो अशुद्ध होगा। और एक पवित्रता वो है, लोग कहते हैं महाराज जी जैसे 17 वाला 16 को छू ले तो वो 17 का हो जाता है। यदि 16 वाला 17 वाले को छू ले तो वो 16 का होना चाहिए। देखो महाराज बराबर होना चाहिए, नहीं होता है। वो तो 16 वाले को ही बिगड़ना है, चाहे 16 वाला छुए चाहे। एक दशा है महानुभाव ऐसे, जिसे अशुद्ध व्यक्ति भी छू ले तो वो भी शुद्ध हो जाता है। वह घटना आज घटी है। इतनी पावन काया, इतनी पावन काया कि महान अशुद्ध पापी स्थावर पहाड़ जैसे ही प्रभु ने छुआ, प्रभु ने नहीं छुआ, उनके नख केशों ने छुआ, वो पहाड़ इतना पवित्र हो गया कि उस मुनिराज वंदना कर रहे हैं और पहाड़ की परिक्रमा लगा रहे हैं। एक दशा ऐसी है जहां अशुद्ध व्यक्ति छू जाए तो वो शुद्ध हो जाता है। मैंने नेमिनाथ भगवान से कुछ नहीं मांगा, मैंने मोक्ष की बात नहीं की, मैंने छपक शरण की बात नहीं की। करते तो कह देते कि ठीक है, पता नहीं कौन से जंगल में ध्यान में बैठ डाल जाते, कहाँ शेर खा जाता, बिच्छू खा जाता। अपन तो होशियारी से मांगते कहीं हाँ कह दिया तो। और मुझे विश्वास है कि मैं जो मांगू भगवान 1 मिनट की देरी नहीं करेंगे, मिलेगा। क्योंकि जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा हो उसको कितनी का चेक काट दो क्या फर्क पड़ता है, तुरंत दे देगा। अपना तो बैंक बैलेंस है, मिल जाएगा। लेकिन कहीं उल्टी आफत में नहीं पड़ जाए मांग के, महाराज ने कह दिया तथास्तु तो आफत हो जाएगी। तो अपन ने तो सीधा साधा मांगा, तथास्तु कह देवे तो अच्छी बात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए नेमिनाथ भगवान, बस 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 मैं इतना पावन हो जाऊं, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा द्रव्य, मेरी गुण, मेरी पर्याय इतनी पावन हो जाए, जिस पहाड़ पर बैठूं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। मेरी जिंदगी में जो कोई आवे वो पावन हो जाए, अपवित्र ना होगा। जिसको भी छुए वो मुझे छुए या मैं उसको छूऊं, वो इतना पावन हो जाए। बस एक अभिशाप मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए कि जिसको छूऊं वो अपवित्र हो जाए, अपवित्र हो जाए। मैं तो जहां हूं, मैंने कहा था ना एक दिन ललितपुर के प्रवचनों में, भगवान जन्मे तब भी मां को सूतक नहीं हुआ, घर में सूतक नहीं लगा। क्या पवित्र थे। भगवान का जन्म पांडुकशिला पर जाके हुआ, कोई सुआ सूतक नहीं हुआ। भगवान मरे तो स्मशान घाट नहीं बना, सिद्ध चित। ऐसी पावनता चाहिए। जो भी मेरी जिंदगी में आवे वो पावन हो जाए। जिसको मैं छूऊं, जहां मैं बैठूं वो पावन हो जाए। कहा है पूज्यवर
वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में, मुनिराज के दर्शन करने तुम गए, मुनिराज नहीं मिले, इतना पता कर लो कि मुनिराज किस चट्टान पर बैठे थे, उस चट्टान की वंदना करने से मुनि की वंदना का पुण्य हो जाता है, ऐसा वर्णन आया। लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अरहत सिद्ध भगवान जब बनते हैं, करोड़ों सागरों हो गए, अजितनाथ भगवान कोई सम्य शिखर से मोक्ष जाए हुए, आज भी वो टोंक उतनी ही पावन है। आज वो टोंक पर वंदना करते उतना ही आनंद आता है। मैंने सम्य शिखर की टोंकों का आनंद लिया है, मैंने टोंक पर सामायिक की है, मैंने एक बार एक टोंक पर केस लॉन्च भी किया है। मेरे नेचर में है, जो कुछ भी पढ़ता हूं, पढ़ तो लेता हूं, लेकिन अनुभव करने का मन होता है। किसके लिए लिखा है शास्त्रों में? हमारे लिए। काहे के लिए? ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना कोई चीज। कल भी मैंने कहा था दोपहर, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना, सब जानने के लिए केवल ज्ञान नहीं चाहिए। क्या लिखा है इसमें ये पढ़ना नहीं है, जो लिखा है उसका अनुभव करो। हमारे लिए लिखा है, हमारा कोर्स है, हम अनुभव करेंगे ना, क्या बात हो गई। आप बताइए कोई चीज, मैं अनुभव करूंगा। चेतन हूं मैं, ज्ञानवान हूं मैं, मूर्ख नहीं हूं, अनुभव करूंगा। आप मुझे ऐसे ही नहीं मना सकते हो कि आप मैंने कह दिया मान जाओ। जितना मैं अनुभव कर सकता हूं मैं करूंगा, मेरी ताकत है, अनुभव करो। और ये अनुभव में आया, आज भी उन टोंकों के बीच में बैठ करके वो आनंद की अनुभूति हुई, वो आनंद आया। सबको आ जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा अंतर की पवित्रता चाहिए, निसंकेत अंग चाहिए। यदि हमारे मन में थोड़ा भी संदेह है तो नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था ना, अपन यदि हाथ की फड़कन को देखते हैं तो नस फड़क रही है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वैद्य देखता है तो बता देता है कि ये किस का प्रतीक है। ऐसा ही वो ज्ञानी लोग होते हैं जिनको आनंद आ जाता है। अपन सबको आनंद आएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। अपन तो देखेंगे क्या है, यहाँ पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, तो नीचे भी थी, नीचे भी थी मिट्टी। मिट्टी को लेने के लिए सम्मेद शिखर भेजा, टोंकों की मिट्टी लेने का। अरे क्या महरौनी में मिट्टी की कमी थी? अरे नीचे से बनाते मधिकरण से, वहां से कमी थी टोंक की मिट्टी की एनर्जी। उस मिट्टी की वर्गणाएं अलग हैं, देखने में सब मिट्टी लगते हैं, लेकिन एक बार मिट्टी की साधना कर लो, इसकी भी साधना है। एक बार मिट्टी की साधना कर लो, मिट्टी सिद्ध हो जाएगी तो 2 मिनट में छू के बता दोगे ये मिट्टी क्षेत्र के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी मकान के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी राजमहल के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी ब्राह्मण के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी संत के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी जैनी के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी शूद्र के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी पशु के लायक है कि नहीं। ये मिट्टी के गुण हैं। एक बार साधना कर लो, मिट्टी को उठाते ही बता दोगे कि ये मंदिर के बनने लायक है कि नहीं। मिट्टी की साधना करना है। देखने में सब मिट्टी एक सी लग रही है, कोई मिट्टी में फर्क नहीं है, लेकिन हमारे यहां लिखा है कि मिट्टी में भी हर मिट्टी की एनर्जी अलग अलग होती है। और वो ये संदेह करते यहां जैनी का मकान बनेगा तो सफल होगा, शूद्र का मकान बनेगा तो गलत होगा। उन्होंने लिखा है यहां शूद्र का मकान बनना चाहिए, जैनी बनाएगा शूद्र हो जाएगा। मिट्टी की तपस्या, बताओ क्या गजब की चीज है, कितनी गजब की चीज है। मिट्टी में मिट्टी कह रही है कि मेरे ऊपर कौन सा मकान सफल होगा। साधना तुम्हें करना है, मिट्टी को साधो, मिट्टी की साधना करो, मिट्टी में उतर जाओ। और मिट्टी की जिस दिन साधना हो जाएगी, मिट्टी आपसे बोलेगी छुओ मुझे, आप मंदिर बना सकते हो, बना सकते।
इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज आप जहां मंदिर बनाते, तीर्थ बनाते, वो सब सफल क्यों हो जाते दिन दुने? मैं ऐसे ही नहीं बनाता, मिट्टी से पूछ के बनाता। मिट्टी से पूछ के बनाता हूं, विफल होने का सवाल ही नहीं उठता। और जब मिट्टी खुद ही अपने आप में मंदिर बनाने की योग्यता रखती है, हमें कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है, वो खुद हमारे लिए प्रेरणा देगी, आप यहां बनाइए। बोलती है, यहां तक बोलती है कि यहां पापी जीव रहेगा, पापी जीव के लायक है। यहां मिट्टी पापी को भी जानती है, शूद्र को जानती है, मांसाहारी को जानती है। पापी कहां रह सकता है? वो मिट्टी अलग है इस दुनिया में, जहां पापियों के मकान होते हैं, शूद्रों के मकान होते हैं, ब्राह्मणों के, क्षत्रिय, जैनियों के मकान होते हैं। जैन मंदिर हर स्थान पर नहीं बनेगा। किसी स्थान पर बनाओगे जैन मंदिर समाप्त हो जाएगा, बहुत विपरीत स्थिति बनेगी। और किसी स्थान पर तुम नहीं भी बनाओगे तो बन जाएगा। ऐसी स्थिति को लेकर के आज भगवान की वह काया इतनी पावन थी कि अर्थी जलने के बाद, डेड बॉडी जलने के बाद राख भी अशुद्ध होती है। तीसरे दिन भी जाकर उस राख को कोई छूता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। और आज जिस शरीर की राख ही नहीं, नख केशों की राख इतनी पावन होगी कि इस राख को मुनिराज भी अपने माथे से लगाएंगे। सारे देवता 5 अंगों में लगाते हैं। ये शरीर की पावन अंग की जो रज होती है, इसके संबंध में प्रतिष्ठा पाठों में एक दोहा आता है। इस प्रकार की जो पंच है, बंधु पावन भस्म को, कभी डेड बॉडी की राख भी वंदना के योग्य है। बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। अंग लगे, 5 अंगों में धारण की जाती ऐसी काया को, ऐसी काया की राख को पंच कल्याणकों में भवनत्रकों को कोई अधिकार नहीं। 4 निकाय के देव होते हैं। सारे जितने कार्य हैं पंच कल्याण में सब बेईमानी करते हैं। शोधन, निशान, सनत कुमार, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर आदि, ये सब का काम। भवनत्रक का कोई काम नहीं है। पंच कल्याणक में कोई भूमिका उनकी नहीं है। बस 2 स्थानों पर भवनत्रक काम आते हैं, भवनवासी वो भी, व्यंतर और ज्योतिष तो वो भी काम नहीं आते। भवनवासी और जो होते हैं देवता, उनमें एक तो आती हैं 56 कुमारियां जो भवनत्रकों में से होती है, वे माता की सेवा करती है। और दूसरा अंत में भगवान के नख केशों को संस्कार करने का अधिकार अग्नि कुमार देवों को मिलता है, शौधर्मिंद को नहीं। लोक व्यवहार की दृष्टि से पूछता हूं, पिताजी के मरने के बाद अग्नि लगाने का अधिकार किसको मिलता है? दुश्मन को? कौन से बेटे को? राजगद्दी किसको मिलती है? बड़े को। यूं कहना चाहिए, वही व्यक्ति आग लगाता है, दाग लगाता है, जिसको सारी वसीयत दी जाती है, पगड़ी दी जाती है, जो उनके पद का अधिकारी होता है। आज अग्नि कुमार वालों, अग्नि कुमार देवों का बड़ा सौभाग्य होता है कि भगवान के नख केशों को अग्नि वही लगाएंगे, सौधर्म नहीं लगाएगा, अग्नि कुमार देव ही लगाएंगे। ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई है। और जो अग्नि कुमार देव होते हैं वो अवभाग्य मान के करते हैं तो एक दिन वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो अग्नि कुमार नियोग मान के करते हैं वो नियोगी क्रिया तो है ही, लेकिन वह नियोगी क्रिया पूज्य अतिवर्षा महाराज कहते हैं कि जो इंद्र आदिक होते हैं वो नियोगी क्रिया को भी अवभाग्य मान के करते हैं। और एक मिथ्या दृष्टि नियोगी क्रिया को नियोग मान के करता है, निपटा दिया, हमारा नियोग था। तो सम्यक दृष्टि जो अग्नि कुमार देव होंगे वे अवभाग्य मानकर करते हैं, नियोग मान के नहीं। नियोग तो है ही। महावीर भगवान की
ओम नमः शिवेभ्यः। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारकं प्रधानं सर्वधर्माणां जैनं जयतु शासनं जैनं जयतु शासनं। पंच परमेष्टि भगवान की आचार्य श्री गुरुवर कुंद महाराज की, आचार्य श्री गुरुवर विद्यासागर महाराज की घटना घटने के बाद आदर्श बन जाते हैं, चाहे वो पुण्य रूप हो या पाप रूप हो। कोई बुरी घटना घटती है तो उस घटना को व्यक्ति बार बार जीवित करता है। कोई बुरा आदमी होता है तो उसको बार बार जीवित करता है और उसका विनाश दिखाता है। जैसे रावण की बुराई को हर साल जीवित करके फिर उसका नाश किया जाता है। होलिका पर कंस को जीवित किया जाता है, नाश किया जाता है। ऐसा ही उल्टा होता है धर्म ध्यान में। जब कोई अच्छा कार्य करता है तो उसको बार बार जीवित करके, बार बार पंच कल्याणक करके, बार बार उनकी उस क्रिया को दोहरा करके हमारे मन के लिए, हम अल्पज्ञों के लिए मार्ग प्रदर्शित किया जाता है। क्रिया तो एक बार ही घटती है पंच कल्याणक की। मोक्ष एक बार ही होता है भगवान को, लेकिन हजारों लाखों करोड़ों सागरों से न जाने उनके कितने बार पंच कल्याणक हो चुके। पंचकणक ड्रामा नहीं है, ये पंचकणक कोई नाटक नहीं है। ये पंचकणक उनकी आदर्शता का प्रतीक है, उनके उन पद चिन्हों का प्रतीक है जो सारी जनता को इतने पसंद आए कि हर युवा पीढ़ी, हर युग की पीढ़ी, हर व्यक्ति उसको बार बार देखना चाहता है, उसको बार बार पाना चाहता है। हर गांव वाला चाहता है कि हमारे नगर में पंच कल्याणक हो। सही का पंच कल्याणक एक बारी अयोध्या में हुआ, लेकिन वो पंच कल्याणक इतना आदर्श था कि हर नगर वाला चाहता है कि मेरे नगर में पंच कल्याणक हो। ये नाटक नहीं, ये उसकी आदर्शता है। उसकी एक ऐसी एनर्जी है कि वह भक्ति भान न सही, उसका नाम सही। पूज्यवर समंतभद्र महाराज ने बहुत बड़ी गजब की खोज की, बहुत गजब की खोज की। उन्होंने कहा कि भगवान कोई फर्क नहीं पड़ता आप मोक्ष चले गए, कोई फर्क नहीं पड़ता कि आप मोक्ष में विराजमान हैं, आपका नाम ही काफी है। नाम भी आपके साथ जुड़ जाने से आज नाम में भी वही ताकत है जो आप में थी। अद्याप यस्या जतशासनस्य शताम प्रणेतु प्रतिमंगलार्थम प्रगृह्यते नाम परम पवित्रम सुसिद्धि कामेन जनेन लोके। आप जब थे आपका दर्शन करके लोग मंगल करते थे, लेकिन गजब है आपका, यही तो चमत्कार है कि आज आपका नाम लेते हैं जगत के लोग, उनका मंगल हो जाता है, मंगल हो जाता है। यही बात पूज्यवर मानतुंग आचार्य महाराज ने कही, भगवान आपकी जरूरत नहीं है, आप तो सिद्धालय में विराजो, आपके गुणों के अनुवाद भी की जरूरत नहीं है, स्तवन की भी जरूरत नहीं है। तो संकथा जगताम दुरतानि हन्ति दूरे सहस्र किरणा कुरुते प्रभावे। जैसे दूर से सूर्य अपनी प्रकाश की किरणों से आकाश में स्थित रहकर के भी जमीन को प्रकाशित कर रहा है, ऊष्मा दे रहा है, ऐसे भगवान आप भी सिद्धालय में बैठे हैं, लेकिन आपकी कथा श्रवण आते आस्ताम तवस्त मन अवस्थ समस्त दोषम तो संग कथा भी जगताम दुरतानि हन्ति।
हे भगवान, आपकी कथा मात्र, स्मरण मात्र से हमारे पाप झड़ जाते हैं, स्मरण मात्र से हमारा मन पवित्र हो जाता है, स्मरण मात्र से हमारा रोम रोम पुलकित हो जाता है। वही आदर्शता आज अपन ने एक कैलाश पर्वत बना करके दिखाया। कठिना है, प्रतिमा है, साक्षात जिनेन्द्र देव नहीं है, लेकिन जब इस साक्षात की प्रतिमा की अपन ने एक प्रतिरूप बनाया तब भी एक अनुभूति है। पूज्यपाद स्वामी जैसे कहते हैं कि हे भगवान, मुझे आप नहीं मिले तो क्या हुआ, हमें आपकी मूर्ति मिल गई, आपका समोषण नहीं मिला, हमें जिनाला मिल गया, आप नहीं मिले, मुझे आपका नाम मिल गया, इतनी काफी है, आपकी जरूरत ही नहीं है, हमारे काम इससे ही हो रहे हैं। एक व्यक्ति ने कहा, बोले महाराज जी, आपके भगवान तो कभी लौट के आते ही नहीं है, हमारे भगवान तो भक्तों पर संकट आते हैं, पापियों का अवतार होता है, उनका नाश करने के लिए अवतार लेते हैं, आपको क्या है, आपका संकट आए, आपकी स्थिति आए तो आपका भगवान इतना नाम लेने से क्या होता है। मैंने कहा, सुनो महानुभाव, दो प्रकार के प्रभावकारी व्यक्ति होते हैं। एक वह होते हैं जिनसे कहा कि भाई हमारा काम अटका हुआ है, आप यदि हमारे साथ ऑफिस में चलें तो काम हो जाएगा। उसने कहा चलो मैं चलता हूं। वो गया और उसका काम हो गया चाहते। दूसरा व्यक्ति ने भी अपने दूसरे प्रभावकारी व्यक्ति से कहा, बोले भाई साहब, आपका यदि कृपा हो जाए तो मेरा काम हो जाए। बोले कौन से ऑफिस है, फलाना। ठीक है, जाओ मेरा नाम ले लेना। और उसने जाके उनका नाम लिया, काम हो गया। दोनों में महान कौन है, जो साथ जाके काम करावे या जिसके नाम से काम हो जावे? जिसके नाम से काम हो जावे कि साथ जावे? मैंने कि जैनियों का भगवान वो प्रभावकारी है जिसे भक्त के साथ जाना नहीं पड़ता, उसके नाम से काम हो जाता है। तो नाम सताम प्रणेतो प्रतिमंगला, नाम से ही काम हो रहा है, आपकी मूर्ति से ही काम हो रहा है। आपकी कथा जो हमने 5 दिन तक की, उसी से हमारा काम हो रहा है। सारे जगत को यदि हम वस्तु स्वरूप की अपेक्षा देखें तो हर चीज में आनंद है, और यदि हम डिसेक्शन करें तो कुछ नहीं। किसी भी चीज का डिसेक्शन कर दो, खत्म हो जाए, कोई चीज में आनंद है ही नहीं। वो भेड़ाघाट का उदाहरण सुनाया था ना। भेड़ाघाट जाने वाला एक टैक्सी वाला बहुत हजारों रुपया खर्च करके आया वाटरफॉल देखने के लिए। टैक्सी की उसने जबलपुर से कहा, भाई उस मालिक ने कहा, टैक्सी वाले आप भी चलो, देखाओ भेड़ाघाट। बोले कुछ नहीं, क्या जाना है, तुम ही लोग जाओ, मैं तो सो रहा हूं। और डॉक्टराबाद की टैक्सी थी। उन्होंने कहा, भाई क्यों, बहुत वाटरफॉल है, बहुत प्रशंसा, और हम तो हर साल आते हैं यहाँ इसी को। बोले तुम जाओ। बोले बात क्या है, क्यों नहीं जा रहा है? बोले वहां है क्या? क्या है वहां? ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इसके अलावा क्या है? सत्य तो यही है, लेकिन सत्य में आनंद नहीं है। सत्य यही है, लेकिन सत्य में आनंद नहीं है। ऊपर से पानी गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर हो जाता है। तुम लोग मूर्ख हो जो लाखों रुपया खत्म करके आ रहे हो, वो नहीं गया। और जो पर्यटक था वो जाके इतने आनंद में विभोर हो गया, इतने आनंद में विभोर हो गया। ये आनंद किसका था? और टैक्सी वाले को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? उसने एनालिसिस कर दिया, डिसेक्शन कर दिया। पानी ऊपर से गिरता है, चट्टान से टकराता है, फुर, इससे ज्यादा और क्या है? तो हम घर में ही कर लेंगे, ऊपर से पानी गिराएंगे, नीचे फुर कर देंगे। कुछ और था वहां जो आनंद दे रहा था। टैक्सी वाले को समझ में नहीं आएगा। अपना मन भी कई बार टैक्सी वाला बन जाता है, हर चीज को एनालिसिस कर जाता है।
हर चीज को एनालिसिस मत करो, डिसेक्शन मत करो, अलग मत करो। वस्तुत्व गुण कहता है तुम वस्तु की तरफ ध्यान दो। वो पर्यटक बहुत पढ़ा लिखा है, लाखों रुपया खर्च करके आया है, जिंदगी मौत में जाती है। जब भी वाटरफॉल जहां होते हैं कोई ना कोई मरता है हर साल, लेकिन प्रति साल भीड़ बढ़ रही है। प्रति साल 2-4 मरते हैं, फिर भी भीड़ बढ़ रही है। क्यों? कौन मौत के मुख में जाना चाहेगा? कौन जाना चाहेगा? मूर्खता है। वो आनंद क्या है और टैक्सी वाले को आनंद क्यों नहीं आ रहा है? वस्तु एक है, वस्तु एक है। उसने जीरो कर दिया, नथिंग, कुछ नहीं है। वहां जाना मूर्खता है, अपनी जिंदगी को मौत के दांव पर लगाना है। और एक व्यक्ति कह रहा है कि मौत का दांव लगे तो लगे, एक बार वाटरफॉल का आनंद लेना है। वो है क्या? वो क्या फॉल है? वो आनंद क्या है? और उसको आनंद आया। वो कहता भैया बहुत आनंद आया, अगली साल फिर आऊंगा। प्रतिवर्ष आ रहा है, वो आनंद से भर रहा है। और टैक्सी वाला भी प्रतिवर्ष जा रहा है, उसको आनंद नहीं आ रहा है। टैक्सी वाला सत्य पर टिका हुआ है, सत्य देख रहा है, वह द्रव्य को देख रहा है, वह उत्पाद व्यय को देख रहा है। कुंदकुंद स्वामी ने कहा, पूज्यवर अमृतचंद सूरी महाराज ने कहा, उत्पाद व्यय से ऊपर उठो, टंकोत्कीर्ण। उत्पाद व्यय से ऊपर उठो। उत्पाद व्यय में अटके रहोगे तुम द्रव्य तक पहुंच पाओगे, वस्तु स्वरूप नहीं समझ पाओगे। द्रव्य स्वभाव धर्म नहीं कहा, गुण स्वभाव का नाम धर्म नहीं कहा, पर्याय स्वभाव का नाम धर्म नहीं कहा, वस्तु स्वभावोधर्म। इस पर मैंने बहुत ध्यान किया, बहुत सोचा। मैंने कि वस्तु क्या भला है? द्रव्य गुण पर्यायों से अलग क्या वस्तु है? द्रव्य है नहीं, गुण है नहीं, पर्याय है नहीं, ये वस्तु क्या है? और वस्तुत्व गुण क्या है? क्या है ये भला? तब उस टैक्सी वाले का ध्यान आया, पर्यटक का ध्यान आया। वो पर्यटक ही जान सकता, टैक्सी वाले को समझ में नहीं आएगा। टैक्सी वाला मात्र उत्पाद व्यय ध्रुव को देखता है। ये वस्तु पर्याय उत्पन्न हुई, ये मिट गई, ये जोड़े हुए, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं उठेगा। लेकिन पर्यटक जब घूमने जाएगा, उससे पूछना मत कि आनंद किसका आया है। नहीं तो टैक्सी वाला का आई बात वही आई ना। वो टैक्सी बस वाले से पूछना कि क्या था वहां, क्या आनंद आया, तो वही बताएगा ऊपर से पानी गिर रहा था, चट्टान से टकरा रहा था, फुर्र हो रहा था। टैक्सी वाला कहता मैं यही तो कह रहा था। आनंद ऊपर से गिरने का नहीं था, आनंद चट्टान से टकराने का नहीं था, आनंद फुहार का नहीं था। वो आनंद क्या था अनुभव में आ रहा है, अनुभव में आ रहा है, कल्पना नहीं है, काल्पनिक नहीं है, अनुभव में आ रहा है, प्रत्यक्ष अनुभव में आ रहा है। वो आएगा मात उसी को जो पर्यटक है, जो ना पानी को गिरने देखने गया है, ना चट्टान को, ना फुहार को, वो मात्र एक वहां के नेचर को देखने गया है। ऐसा ही हमारे द्रव्य गुण पर्याय, सम्यक दर्शन, ज्ञान, चारित्र, इनमें आनंद नहीं है। जब ये इन तीनों से ऊपर उठ जाता है व्यक्ति, उसे अभेद का एक आनंद आता है। जैसे आज भगवान उस दशा को प्राप्त हो गए जहां ना दर्शन है, न ज्ञान है, न गुण है, न पर्याय है, सब कुछ हो रहा है, लेकिन ये बेखबर है। ये बेखबर है, वे मात्र आनंद जानते हैं। ये किसका आनंद है ये नहीं जानते, किसमें आनंद है ये नहीं जानते, वे कौन है ये नहीं जानते। मैं जानता हूं, हम आप जानते हैं, आप कौन है? तो आप थोड़े छोटे हैं तो आप कहेंगे महाराज हम फलाने चंद हैं। थोड़ा अच्छे हो गए, आप कौन हैं? हम जैन हैं। और थोड़े बड़े हो गए तो कहोगे मैं मुनि हूं। आप कौन है? मैं कहूंगा मुनि हूं। वो पहाड़ की पवित्रता नहीं है। एक पवित्र वो होता है जिसे दूसरा छू ले तो अपवित्र हो जाता है, छूने मात्र से। आप लोग 16 के कपड़े पहनते हो ना, कोई छू ले तो अशुद्ध हो जाए।
और एक पवित्रता वो है, लोग कहते हैं महाराज जी जैसे 17 वाला 16 को छू ले तो वो 17 का हो जाता है, यदि 16 वाला 17 वाले को छू ले तो वो 16 का होना चाहिए। देखो महाराज बराबर होना चाहिए, नहीं होता है। वो तो 16 वाले को ही बिगड़ना है, चाहे 16 वाला छुए चाहे एक दशा है महानुभाव ऐसे। जिसे अशुद्ध व्यक्ति भी छू ले तो वो भी शुद्ध हो जाता है। वह घटना आज घटी है। इतनी पावन काया, इतनी पावन काया कि महान अशुद्ध पापी स्थावर पहाड़ जैसे ही प्रभु ने छुआ, प्रभु ने नहीं छुआ, उनके नख के सोने छुआ, वो पहाड़ इतना पवित्र हो गया कि उस मुनिराज वंदना कर रहे हैं और पहाड़ की परिक्रमा लगा रहे हैं। एक दशा ऐसी है जहां अशुद्ध व्यक्ति छू जाए तो शुद्ध हो जाता है। मैंने नेमिनाथ भगवान से कुछ नहीं मांगा, मैंने मोक्ष की बात नहीं की, मैंने छपक शरण की बात नहीं की। करते तो कह देते कि ठीक है, पता नहीं कौन से जंगल में ध्यान में बैठ डाल जाते, कहां शेर खा जाता, बिच्छू खा जाता। अपन तो होशियारी से मांगते, कहीं हाँ कह दिया तो। और मुझे विश्वास है कि मैं जो मांगू भगवान 1 मिनट की देरी नहीं करेंगे, मिलेगा। क्योंकि जिसका बैंक बैलेंस ज्यादा हो उसको कितने का चेक काट दो क्या फर्क पड़ता है, तुरंत दे देगा। अपना तो बैंक बैलेंस है, मिल जाएगा। लेकिन कहीं उल्टी आफत में नहीं पड़ जाए मांग के, महाराज ने कह दिया तथास्तु तो आफत हो जाएगी। तो अपन ने तो सीधा साधा मांगा, तथास्तु कह देवे तो अच्छी बात है। मुझे कुछ नहीं चाहिए नेमिनाथ भगवान, बस 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 मैं इतना पावन हो जाऊं, मेरा मन, मेरा वचन, मेरा द्रव्य, मेरी गुण, मेरी पर्याय इतनी पावन हो जाए, जिस पहाड़ पर बैठूं वो पहाड़ भी पावन हो जाए। मेरी जिंदगी में जो कोई आवे वो पावन हो जाए, अपवित्र ना हो। जिसको भी छुए वो मुझे छुए या मैं उसको छूऊं, वो इतना पावन हो जाए। बस एक अभिशाप मेरी जिंदगी में नहीं चाहिए कि जिसको छूऊं वो अपवित्र हो जाए, अपवित्र हो जाए। मैं तो जहां हूं, मैंने कहा था ना एक दिन ललितपुर के प्रवचनों में, भगवान जन्मे तब भी मां को सूतक नहीं हुआ, घर में सूतक नहीं लगा। क्या पवित्र थे। भगवान का जन्म पांडुकशिला पर जाके हुआ, कोई सुआ सूतक नहीं हुआ। भगवान मरे तो स्मशान घाट नहीं बना, सिद्ध चित। ऐसी पावनता चाहिए। जो भी मेरी जिंदगी में आवे वो पावन हो जाए। जिसको मैं छूऊं, जहां मैं बैठूं वो पावन हो जाए। कहा पूज्यवर वसुनंदी महाराज ने मूलाचार की टीका में। मुनिराज के दर्शन करने तुम गए, मुनिराज नहीं मिले, इतना पता कर लो कि मुनिराज किस चट्टान पर बैठे थे। उस चट्टान की वंदना करने से मुनि की वंदना का पुण्य हो जाता है, ऐसा वर्णन आया। लेकिन वो ज्यादा समय तक नहीं टिकता। अरहत सिद्ध भगवान जब बनते हैं, करोड़ों सागरों हो गए। अजितनाथ भगवान कोई सम्य शिखर से मोक्ष जाए हुए, आज भी वो टोंक उतनी ही पावन है। आज वो टोंक पर वंदना करते उतना ही आनंद आता है। मैंने सम्य शिखर की टोंकों का आनंद लिया है। मैंने टोंक पर सामायिक की है। मैंने एक बार एक टोंक पर केस लॉन्च भी किया है। मेरे नेचर में है, जो कुछ भी पढ़ता हूं, पढ़ तो लेता हूं, लेकिन अनुभव करने का मन होता है। किसके लिए लिखा है शास्त्रों में? हमारे लिए। काहे के लिए? ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना कोई चीज। कल भी मैंने कहा था दोपहर, ज्ञान के लिए नहीं पढ़ना। सब जानने के लिए केवल ज्ञान नहीं चाहिए। क्या लिखा है इसमें ये पढ़ना नहीं है। जो लिखा है उसका अनुभव करो। हमारे लिए लिखा है, हमारा कोर्स है।
हम अनुभव करेंगे ना, क्या बात हो गई। आप बताइए कोई चीज, मैं अनुभव करूंगा। चेतन हूं मैं, ज्ञानवान हूं मैं, मूर्ख नहीं हूं, अनुभव करूंगा। आप मुझे ऐसे ही नहीं मना सकते हो कि आप मैंने कह दिया मान जाओ। जितना मैं अनुभव कर सकता हूं मैं करूंगा, मेरी ताकत है, अनुभव करो। और ये अनुभव में आया, आज भी उन टोकों के बीच में बैठ करके वो आनंद की अनुभूति हुई, वो आनंद आया। सबको आ जाए ऐसा कोई नियम नहीं है। इसके लिए बहुत बड़ा अंतर की पवित्रता चाहिए, निसंकेत अंग चाहिए। यदि हमारे मन में थोड़ा भी संदेह है तो नहीं आएगा। जैसे मैंने कहा था ना, अपन यदि हाथ की फड़कन को देखते हैं तो नस फड़क रही है, बस, इससे ज्यादा कुछ नहीं है। लेकिन वैद्य देखता है तो बता देता है कि ये किस का प्रतीक है। ऐसा ही वो ज्ञानी लोग होते हैं जिनको आनंद आ जाता है। अपन सबको आनंद आएगा ऐसा कोई नियम नहीं है। अपन तो देखेंगे क्या है, यहाँ पहाड़ है, पेड़ पौधे हैं, मिट्टी है, तो नीचे भी थी, नीचे भी थी मिट्टी। मिट्टी को लेने के लिए सब में शिखर भेजा, टोकों की मिट्टी लेने के। अरे क्या महरौनी में मिट्टी की कमी थी? अरे नीचे से बनाते मधुकरण से, वहां से कमी थी टोक की मिट्टी की एनर्जी। उस मिट्टी की भरगड़ाएं अलग हैं, देखने में सब मिट्टी लगते हैं, लेकिन एक बार मिट्टी की साधना कर लो, इसकी भी साधना है। एक बार मिट्टी की साधना कर लो, मिट्टी सिद्ध हो जाएगी तो 2 मिनट में छू के बता दोगे ये मिट्टी क्षेत्र के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी मकान के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी राजमहल के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी ब्राह्मण के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी संत के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी जैनी के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी शूद्र के लायक है कि नहीं, ये मिट्टी पशु के लायक है कि नहीं। ये मिट्टी के गुण हैं। एक बार साधना कर लो, मिट्टी को उठाते ही बता दोगे कि ये मंदिर के बनने लायक है कि नहीं। मिट्टी की साधना करना है। देखने में सब मिट्टी एक सी लग रही है, कोई मिट्टी में फर्क नहीं है, लेकिन हमारे यहां लिखा है कि मिट्टी में भी हर मिट्टी की एनर्जी अलग अलग होती है। और वो ये संदेह करते यहां जैनी का मकान बनेगा तो सफल होगा, शूद्र का मकान बनेगा तो गलत होगा। उन्होंने लिखा है यहां शूद्र का मकान बनना चाहिए, जैनी बनाएगा शूद्र हो जाएगा। मिट्टी की तपस्या, बताओ क्या गजब की चीज है, कितनी गजब की चीज है। मिट्टी में मिट्टी कह रही है कि मेरे ऊपर कौन सा मकान सफल होगा। साधना तुम्हें करना है, मिट्टी को साधो, मिट्टी की साधना करो, मिट्टी में उतर जाओ। और मिट्टी की जिस दिन साधना हो जाएगी, मिट्टी आपसे बोलेगी छुओ मुझे, आप मंदिर बना सकते हो, बना सकते। इसलिए कई लोग कहते हैं महाराज आप जहां मंदिर बनाते, तीर्थ बनाते, वो सब सफल क्यों हो जाते दिन दुने? मैं ऐसे ही नहीं बनाता, मिट्टी से पूछ के बनाता। मिट्टी से पूछ के बनाता हूं, विफल होने का सवाल ही नहीं उठता। और जब मिट्टी खुद ही अपने आप में मंदिर बनाने की योग्यता रखती है, हमें कोई चिंता होने की जरूरत नहीं है। वो खुद हमारे लिए प्रेरणा देगी, आप यहां बनाइए। बोलती है, यहां तक बोलती है कि यहां पापी जीव रहेगा, पापी जीव के लायक है। यहां मिट्टी पापी को भी जानती है, शूद्र को जानती है, मांसाहारी को जानती है। पापी कहां रह सकता है, वो मिट्टी अलग है इस दुनिया में, जहां पापियों के मकान होते हैं, शूद्रों के मकान होते हैं, ब्राह्मणों के, क्षत्रिय, जैनियों के मकान होते हैं। जैन मंदिर हर स्थान पर नहीं बनेगा, किसी स्थान पर बनाओगे जैन मंदिर समाप्त हो जाएगा, बहुत विपरीत स्थिति बनेगी। और किसी स्थान पर तुम नहीं भी बनाओगे तो बन जाएगा। ऐसी स्थिति को लेकर के आज भगवान की वह काया इतनी पावन थी कि अर्थी जलने के बाद, डेड बॉडी जलने के बाद राख भी अशुद्ध होती है। तीसरे दिन भी जाकर उस राख को कोई छूता है तो वो अशुद्ध हो जाता है। और आज जिस पावन शरीर की राख ही नहीं, नख, केश,
नख केशों की राख इतनी पावन होगी कि इस राख को मुनिराज भी अपने माथे से लगाएंगे। सारे देवता 5 अंगों में लगाते हैं। ये शरीर की पावन अंग की जो रज होती है, इसके संबंध में प्रतिष्ठा पाठों में एक दोहा आता है। इस प्रकार की जो पंच है, बंधु पावन भस्म को, कभी डेड बॉडी की राख भी वंदना के योग्य है। बंधु पावन भस्म को कर्म भस्म करतार, अंग लगे पावन करे धर्म बड़े अधिकार। अंग लगे, 5 अंगों में धारण की जाती ऐसी काया को, ऐसी काया की राख को पंच कल्याणकों में भवनत्रकों को कोई अधिकार नहीं। 4 निकाय के देव होते हैं। सारे जितने कार्य हैं पंच कल्याण में सब बेईमाने करते हैं। शौदम, ईशान, सनत कुमार, ब्रह्म, ब्रह्मोत्तर आदि, ये सब का काम। भवनत्रक का कोई काम नहीं है। पंच कल्याणक में कोई भूमिका उनकी नहीं है। बस 2 स्थानों पर भवनत्रक काम आते हैं। भवनवासी वो भी, व्यंतर और ज्योतिष तो वो भी काम नहीं आते। भवनवासी और जो होते हैं देवता, उनमें एक तो आती हैं 56 कुमारियां जो भवनत्रकों में से होती है। वे माता की सेवा करती है। और दूसरा, अंत में भगवान के नख केशों को संस्कार करने का अधिकार अग्नि कुमार देवों को मिलता है, शौधर्मिंद को नहीं। लोग व्यवहार की दृष्टि से पूछता हूं, पिताजी के मरने के बाद अग्नि लगाने का अधिकार किसको मिलता है? दुश्मन को? कौन से बेटे को? राजगद्दी किसको मिलती है? बड़े को। यूं कहना चाहिए, वही व्यक्ति आग लगाता है, दाग लगाता है, जिसको सारी वसीयत दी जाती है, पगड़ी दी जाती है, जो उनके पद का अधिकारी होता है। आज अग्नि कुमार वालों, अग्नि कुमार देवों का बड़ा सौभाग्य होता है कि भगवान के नख केशों को अग्नि वही लगाएंगे, सौधर्म नहीं लगाएगा, अग्नि कुमार देव ही लगाएंगे। ऐसी एक व्यवस्था बनाई गई है। और जो अग्नि कुमार देव होते हैं वो अवभाग्य मान के करते हैं तो एक दिन वो भी मोक्ष को प्राप्त करते हैं। और जो अग्नि कुमार नियोग मान के करते हैं वो नियोगी क्रिया तो है ही, लेकिन वह नियोगी क्रिया पूज्य अतिवर्षा महाराज कहते हैं कि जो इंद्र आदिक होते हैं वो नियोगी क्रिया को भी अवभाग्य मान के करते हैं। और एक मिथ्या दृष्टि नियोगी क्रिया को नियोग मान के करता है, निपटा दिया, हमारा नियोग था। तो सम्यक दृष्टि जो अग्नि कुमार देव होंगे वे अवभाग्य मानकर करते हैं, नियोग मान के नहीं। नियोग तो है ही। महावीर भगवान की। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे स्वर्गीय श्री अजयपाल जी, श्रीमती गिन्नी देवी सोनी, खलबलिया। स्वर्गीय श्री किशन गोपाल जी, श्रीमती सावित्री देवी सोनी, खलबलिया। श्री मांगीलाल जी, श्रीमती छेली देवी सोनी, कडेल। श्री गुलाब चंद्र वर्मा, श्रीमती सावित्री वर्मा, अजमेर। श्री ललित वर्मा, श्रीमती मीनाक्षी वर्मा। श्री मनीष वर्मा, श्रीमती नीलम वर्मा। देवांश आर्या, श्री अमित वर्मा, श्रीमती सुनीता वर्मा, प्रियांश। विधि एवं समस्त खलबलिया परिवार। निवासी 555/38, खजानों का नोहरा, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। फर्म मैसर्स अजयपाल किशन गोपाल वर्मा, गुलाब चंद्र वर्मा सोनी, एस्ट्रोलॉजर एंड जेम्स स्पेशलिस्ट, मैन्युफैक्चरर्स, फैंसी गोल्ड एंड सिल्वर ऑर्नामेंट्स। घी मंडी, खजाना गली, अजमेर, राजस्थान। श्रीमान मिंटूलाल जी भारत, स्वर्गीय श्रीमती शीला देवी भारत, स्वर्गीय श्रीमान सुनील कुमार जी भारत, श्रीमती समता देवी भारत। श्री सिद्धार्थ जैन, शालू भारत, श्रीमती प्रतिभा भारत। श्री गौरव भारत, श्रीमती ऐश्वर्या भारत। श्री अंकुर जैन, श्रीमती स्वाति जैन, अयांशी जैन, पीहू भारत, सर्वांग भारत, कुहू भारत एवं समस्त भारत परिवार, अशोकनगर, मध्य प्रदेश। प्रतिष्ठान भारत ज्वेलर्स, भगत सिंह मार्ग, स्टेशन रोड, अशोकनगर। भारत रेडियो सर्विस, अशोकनगर। मीतू जैन के जन्मदिन के उपलक्ष्य में श्री जयप्रकाश जैन, श्रीमती पुष्पा जैन निर्मला, राखी जैन, मीतू जैन, ऋतु जैन, CAO, निवासी मंगलम सिटी, जिला कलेक्ट्रेट, अलवर, राजस्थान।